Hello bachon, let's see this question. The question says a square loop ABCD carrying a current I is placed near a coplanar with a long straight conductor XY. Carrying a current I, the net force on the loop will be. तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, एक लूप है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे आपके पास लॉन्ग वायर रखा हुआ है जिसमें भी करंट कितना कैपिटल आई, और ये इसकी डिस्टेंस दे रखी है आपको L/2 से कहाँ पे रखा हुआ है, ये L लेंथ तक आपके पास लूप है इस तरीके से। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इस वाले के अंदर। अब आपका जो कंडक्टर है वो उसके अंदर करंट है, तो करंट जब आपके पास रखा गया, तो जब भी आपके पास करंट होता है तो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर आपके पास फोर्स लगती है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है ILB। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, की कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली क्या होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप, फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप placed in magnetic field, placed in magnetic field। तो ये हो गया आपके पास इसका की कॉन्सेप्ट। और अगर डायग्राम को देखें, आपके पास एक क्या रखा है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, और यहाँ पर एक लूप रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है आपके पास L, और ये यहाँ से कितनी दूर है, L/2 पर, और लूप की लेंथ कितनी L, और इस वाले में करंट है आपके पास कैपिटल I, और इस वाले के अंदर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है I, और इसकी डायरेक्शन अपन ने इस तरीके से अज्यूम कर ली। करंट का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है I, और इसकी साइड कितनी दे रखी है L। अब क्या होगा, यहाँ पर अपने को बताना मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो सबसे पहले तो जो आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है B, ये होता है μ0I अपॉन 2πD, जहाँ पे D क्या होता है, इस वायर से डिस्टेंस होती है आपका। तो यानी कि जैसे जैसे अपन आगे की ओर जाएंगे तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते कितना है B। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, तो राइट हैंड पाम रूल से देखें तो आपका जो थंब होता है राइट हैंड का, अगर उसको करंट की डायरेक्शन में करें और जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उधर फिंगर्स ओपन करें, तो जो पाम होगी आपके पास वो डायरेक्शन बताएगी। तो इस केस में आपका जो थंब होगा वो इधर होगा, और जो फिंगर्स ओपन होंगे आपके पास इस तरीके से, तो पाम आपका इनसाइड होगा इस तरीके से, तो यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इनसाइड होगा। अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक मान लो वायर को नाम देते हैं ABCD। अब आपका जो करंट कैरिंग वायर है, या सॉरी करंट कैरिंग लूप है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो जैसे ही कोई भी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स लगती है। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है आपके पास ये होती है IL क्रॉस B, IL क्रॉस B। तो यहाँ पर अब अपने पास जो साइड है इनको देखें, तो AB साइड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका कांस्टेंट होगा, और यहाँ से यहाँ जब आप इधर जा रहे हैं अपन, कहाँ से, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है और धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और तो उसकी वजह से क्या होगा, हर एक पार्ट पर इस वायर के अलग अलग लेंथ पे अलग अलग मैग्नेट होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो टोटल जो भी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर देखे, डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार, तो IL क्रॉस B। L होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो करंट की डायरेक्शन है उसी को अपन कह लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, और B आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो B तो अंदर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका इधर होगा। तो यानी कि L और B में एंगल कितना दिखेगा, 90 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा ILB। इस पूरे वायर पे कहीं भी देखें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल और किसके डिस्प्लेसमेंट हमेशा 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये होगा ILB। अब इसकी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर कम है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ पे चलें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वायर AB के लिए कांस्टेंट है, जो भी वैल्यू आएगी पूरे एलिमेंट में सेम रहेगी। अब यहाँ से यहाँ चले A से D, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ज़्यादा और धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो नीचे की साइड BC है, इस पर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उतना ही नेट मैग्नेटिक फोर्स किस पे लगेगा, इस पर, क्योंकि दोनों केस आइडेंटिकल है, लेंथ बराबर है, तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स कम हो रहा है। और यहाँ पे डायरेक्शन देखें L क्रॉस B, तो आपका L की तरह इस साइड और B की है अंदर की ओर, तो राइट हैंड जो आपका रूल होता है L क्रॉस B, तो जो फील्ड आएगा वो क्या होगा, L के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। तो आपका L जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अलोंग, अगर अंदर की डायरेक्शन को अपन जेड गए यानी कि -Z, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका लगेगा इधर।
इस वाले पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस वाले पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आपका इस डायरेक्शन में। तो जो भी एवरेज मैग्नेटिक फोर्स आएगा इस वाले पूरे लूप के लिए वही सेम टू सेम इसके लिए आएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, आइडेंटिकल है। तो ये वाले फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाई देखे BC का किसके बराबर होगा, आपका AD के बराबर। और दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपके पास बचा केवल ये पार्ट और ये पार्ट। अब इसमें L क्रॉस B लगाए तो L क्या होगा, जो करंट की डायरेक्शन है, और B किधर है, अंदर की ओर। तो L क्रॉस B करे तो राइट हैंड रूल से आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर। मान लेते इसको F1 कह देते हैं। अब यहाँ पर जाए तो L आपका इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट B अंदर की ओर है, तो L क्रॉस B करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स आपका इधर लगेगा, मान लेते F2। तो यानी कि इस लूप पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा केवल वायर AB और CD के कारण लगेगा। तो इनकी वैल्यू निकालें AB के लिए भी। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा ILB। तो कितना हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, F1 की बात करते हैं तो करंट I है और उसकी लूप लेंथ कितनी L, और B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट I अपॉन 2πD। तो D की जगह पर यहाँ कितना L/2 है। उसी तरह से अगर F2 की बात करें अपन, तो मैग्नेटिक फोर्स F2 कितना हो जाएगा ILB। तो I तो आपके पास करंट है, इसे लेंथ कितने एलिमेंट की B है, L है, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट I अपॉन 2πD। तो 2πD इस बार D कितना आपके पास L/2। तो आपके पास डिस्टेंस होगी लूप की प्लस लूप लेंथ भी होगी L। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास म्यू नोट I इंटू स्मॉल I L डिवाइड बाय ये 2π और हो जाएगा 3L/2, 3L/2। और एक किस डायरेक्शन में होगा आपके पास, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि F2 आ गया आपके पास। अब अपने को निकालना नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यानी कि F नेट की जो वैल्यू हो जाएगी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसको क्या ले लें, नेगेटिव ले लें। तो म्यू नोट I अपॉन 2πL/2 इंटू I इंटू L प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा, म्यू नोट I इंटू कैपिटल IL डिवाइड बाई 2π 3L/2। तो यहाँ से अपन इनकी वैल्यूज को कॉमन जो वैल्यू दिख रही है उसको बाहर लें तो क्या बचेगा आपके पास। तो यहाँ से म्यू नोट I कॉमन आ जाएगा आपके पास, स्मॉल I कॉमन आ जाएगा, L कॉमन आ जाएगा आपके पास, और चाहे तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्या कॉमन दिख रहा है, 2π कॉमन दिख रहा है, 2πL। और अंदर कितना बचेगा यहाँ पे 1 बाई आपके पास 2/L/2 अगर कॉमन ले ले अपन, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस ये माइनस का आपके पास है, तो केवल क्या बचेगा 1। पूरी टर्म आपके पास कॉमन आ गई। यहाँ देखें तो इधर क्या बचेगा, प्लस का 1 अपॉन 2πL/2। तो कॉमन ले लिया अपन ने, तो सिंपल कितना बचेगा 1/3। तो एलसीएम आ जाएगा 3। तो 4 + 3 ये हो जाएगा आपके पास। और 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दें, यहाँ से L को L भी कैंसिल आउट कर दें, तो बचेगा कितना, म्यू नोट I इंटू आई डिवाइड बाई पाई इंटू -3 + 1 यानी कि माइनस का 2/3 नेट। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकाले अपन, तो कितनी हो जाएगी नेट फोर्स आपके पास, F नेट निकालें तो जो कॉमन टर्म से वो बाहर आ जाएगा आपके पास, म्यू नोट I इंटू आई अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या क्या कॉमन आया था, म्यू नोट I अपॉन पाई और 2/3, यानी कि जो फाइनल आंसर हो गया आपके पास 2/3 इंटू पाई। और आपका ये जो आंसर आएगा नेगेटिव है। नेगेटिव बेसिकली करके रहा है कि यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है। तो अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सिंपल हो जाएगा 2/3 म्यू नोट I अपॉन 3π। ये है आपके पास नेट मैग्नेटिक फोर्स। और जो माइनस का इंडिकेट कर रहा था कि आपके पास जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर लगेगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ पर, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए ये इसका राइट आंसर है। सो आवर फाइनल आंसर, नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लूप इज 2 म्यू नोट I इंटू स्मॉल I डिवाइड बाई 3π। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।